कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का, देख लीजिए, विज्ञान का पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा जो आपको सुबह 100% देखने को मिलने वाला है। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो आ जाएगा Na। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो NH4 2SO4। एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। रंध्र किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे आगे की, तो ये आपका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये होगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो, सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो ये सोडियम लिक्विड गैस। और अगला देखिए आपका ध्यान से, गति का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 को। तरल संयोजी ऊतक रक्त त्वरण का जो मात्रक है वो आ जाएगा मीटर/सेकेंड रिंदो। और ऊर्जा का आप एक अदिश राशि है। पत्तियों के आप में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। एरोसोल आपका भी गोल्डस्टीन ने खोज की थी, प्रोटॉन की खोज। और एरोसोल का जाएगा कुआसा, कोहरा और बादल। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना, यही चीज है। तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में अगला है त्वरण का जो मात्रक है, वो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर/सेकेंड इनवर्स वाला आ जाएगा। इसको यदि आप ऐसा करोगे ना तो ये मीटर/सेकेंड भी आ जाएगा। और ऊर्जा का अपन देखेंगे अदिश राशि है ना। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ये आपका 5वां जाएगा। एरोसोल का जाएगा कोहरा, कुहासा, बादल। हो गया इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जोड़ी देखते हैं। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसके निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो वो है वर्मी कंपोस्ट। क्या है, वर्मी दाब का मात्रक N/मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम/मीटर/सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा है वो किस ऊतक का बना होता है, दृढ़ ऊतक का। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा इतना। सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी। और यहाँ पर ये आपका असत्य रहेगा, ये असत्य रहने वाला है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा इतना। संलग्न की प्रस्तुत उष्मा क्या है, गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। ठीक है, संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये।
कोलाइड के 2 गुण लिखिए, गुणधर्म लिखना है आपको। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु या समस्थानिकों को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ें आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाली है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति संबंधी, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताना है। मुक्त पतन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। ऊर्जा संरक्षण के नियम को आपको बताना है। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम लिखिए। यहाँ से अपन देखेंगे मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण, 2 दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका।